हमारे नन्हे मुन्ने स्काउट और गाइड्स, इस राज्य जांच शिविर जो अपनी इस पार्वती प्रेमा जगाती में लगाया गया, इसके लिए मैं तहे दिल से अपने जीना सर को, रमेश जीना जी को मैं साधुवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे विद्यालय को चुना, क्योंकि यह विद्यालय पूर्ण आवासीय विद्यालय है और गुरुकुल है, जिसमें 19 स्टेट और 7 कंट्री के बच्चे अध्ययनरत हैं। विद्या भारती से लेकर अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मॉडल स्कूल, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापें चलती हैं और जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो सकती है एजुकेशन की, वह सब एक छत के नीचे इस गुरुकुल में प्राप्त करते हैं हमारे 750 भैया। देश के किसी भी कोने से हों, इस गुरुकुल में आते हैं और आकर के यहाँ अध्ययनरत होते हैं। आज इस राज्य जांच जो शिविर लगा हुआ है यहाँ पर पुरस्कार के लिए, उसमें सभी स्काउट्स का जो स्वागत है, अभिनंदन है, इस ध्येय से है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से चरित्र का निर्माण हो और चरित्र ऐसा हो जो देश के लिए समर्पित हो, देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हो, समाज के लिए समर्पित हो, अपने परिवार के लिए समर्पित हो। यह प्रयत्न स्काउट मास्टर्स लगातार सिखाते रहते हैं अपने स्काउट को और गाइड्स को। हम इन्हें इतनी आसानी से शांति दूत नहीं बोलते। ये शांति दूत निस्वार्थ भाव से कार्य करने की जो प्रक्रिया है, वह स्काउट और गाइड के अंतर्गत भरी जाती है। देश सेवा, समर्पण, नैतिकता, भाव, हर चीज का जो है संक्षिप्त रूप से कहा जाए, मूलभूत एक प्रवास दिया जाता है इन प्रशिक्षण के माध्यम से। हमेशा ये ध्यान रहे कि हम सब इस स्काउट के माध्यम से सीखते हैं। भारत देश में स्काउट जो है 1907 में प्रारंभ हुआ। 1913 में आकर के गाइड के लिए, बहनों के लिए एनी बेसेंट ने कार्यक्रम को प्रारंभ करने का बीड़ा उठाया। और जो मुझे जानकारी है कि 1923 में पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उन्होंने इस गाइड स्काउट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का, पूरे भारत देश में फैलने का काम किया। जैसे कि हमारे श्रद्धेय वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी बता रहे थे कि एक छोटा सा 1978 में उन्होंने शुरुआत की थी। आज यह बीज जो है बड़ा होकर के वटवृक्ष के रूप में होकर के उत्तराखंड के स्काउट को एक चरित्र का और साथ में राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पण की भाव को पैदा करने का कार्य कर रहा है। पहले के समय में न व्हाट्सएप होता था, न फेसबुक होता था, न ट्विटर होता था, न यूट्यूब होता था, लेकिन छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, गांव में टोलियों के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से गांव में एकत्रित करके इसी तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते थे, जिसके माध्यम से देश की संस्कृति और पहचान बनी रहे और हम सब अपनी राष्ट्रीयता को पहचाने और उससे कुछ सीखे। इस भाव से स्काउट्स को तैयार किया जाता है। आज कहीं आपदा हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं कोई लड़ाई छिड़ जाए, यदि सबसे पहला कोई पहुंचता है तो वो स्काउट के कैडेट्स पहुंचते हैं और गाइड जो हैं वो पहुंचते हैं और वहां जाकर के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यह सेवा का भाव हमारे इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। तो प्रयत्न ये होना चाहिए कि जो भी प्रशिक्षण में हम सीखे हैं उसका क्रियान्वयन सही दिशा से हो। ये नहीं कि हम पुरस्कार के लिए कर रहे हैं, हम अपने आत्मीय भाव से कोशिश करें कि हम जो ट्रेनिंग लिए हैं वो देश के लिए समर्पित हो, राष्ट्र के लिए समर्पित हो, समाज के लिए समर्पित हो और हम कुछ अच्छा कर जाए और सेवा भाव के को लेकर के हम समाज की सेवा कर सकें। यह सबसे मौलिक चिंतन है स्काउट्स का। सभी ने ये सोचा होगा कि यह जो व्यक्तित्व निर्माण है वो कैसे होता है। जब हमारे में भाव होगा,
राष्ट्रीयता की भावना होगी, समाज सेवा होगा, हम सज्जन होंगे, एक दूसरे से मित्रता का भाव रखेंगे। स्काउट जो होते आपस में मित्रता का भाव रखते हैं तो क्या होगा, समाज संगठित होगा और एकत्रित होंगे और साथ में क्या होगा कि हम एक साथ जुट करके रहेंगे। सबने बहुत सारी परिभाषाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, मैंने भी इस स्काउट को एब्रिविएट किया। तो स्काउट में क्या है, पहला शब्द होता है एस, उसको कहते हैं सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव, कोई स्वार्थ नहीं है। हम कहीं पे भी समाज सेवा करेंगे तो सेल्फलेस होंगे। एस का मतलब ये हो गया। सी का मतलब हुआ कैडेट, मतलब वॉलेंटियर्स, हम निस्वार्थ भाव के कैडेट्स बनेंगे। और इसी के तहत क्या है, ओ है, ओ का मतलब ओवरऑल, ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक जगह, जहां पर भी हमको एक सेवा का भाव मिलेगा, चाहे वो दुर्गम पहाड़ी हो, चाहे समुद्री क्षेत्र हो, चाहे मैदान हो, चाहे वो जंगल हो, कोई धरा हो, जहां पर भी ओवरऑल हमें सेवा का मौका मिलेगा तो हम स्काउट जो है पहुंचेंगे और सेवा का कार्य करेंगे। और उसी के क्रम में है यू से यूनाइटेड, हम सब संगठित हों। आज भारत देश जो है संगठित का अभाव हो रहा है, सब अपनी अपनी रात अलाप रहे हैं, लेकिन हम आपस में संगठित हो, यूनाइटेड हो तो सबसे अच्छी भावना होगी। और उसके बाद क्या, लास्ट में आता है स्काउट में टी का मतलब होता है टीम, मतलब जब हम एक टीम की स्पिरिट की भावना से किसी काम को लग करके चलेंगे और स्काउट के लिए कुछ न कुछ हम सोचेंगे, समाज के लिए कुछ सोचेंगे और टीम की भावना से लेकर के चलेंगे तो निश्चित है क्या है, हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। तो स्काउट का एब्रिविएशन इस तरीके से मैंने, जो मेरे दिमाग में आया वह मैंने सोचा। और अभी मैं कार्यक्रम से पहले मैंने जीना जी से पूछ लिया कि जीना जी मैं ये शब्द प्रयोग कर सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा निष्कर्ष बिल्कुल आप कर सकते हैं और हमारे स्काउट्स को समझा सकते हैं, गाइड को समझा सकते हैं, इनके में भाव भर सकते हैं, इनमें देशभक्ति का भाव भर सकते हैं, इनके में नैतिकता का भाव, मॉरल जो एजुकेशन है उसको भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो मेरे कहने का केवल आज के दिन कि जो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उससे बढ़कर के भी प्रशिक्षण लें। यदि राज्य पुरस्कार से है तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हो। और अभी जीना जी कह रहे थे कि विद्यालयों के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया जाता है जो वहां पर अच्छे कार्य करते हैं। तो मैं इस मंच से अपने निर्दोष सर को और साथ में अपने डॉक्टर माधव त्रिपाठी को, रमेश जीना जी के सहयोग से लेकर वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी के सहयोग से लेकर के सभी के सहयोग, जितने भी यहाँ पे कैप्टन बैठे हैं और गाइड बहनें बैठी हैं जो कैप्टन है, उनके सहयोग से इस विद्यालय को एक मॉडल के रूप में खड़ा किया जाए, जिसके माध्यम से गर्व से वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी कह सके कि हाँ एक मॉडल स्कूल बना जो कि हमारे उत्तराखंड में भारतीय प्रेमा जगाती को प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो यह चीज हमारे लिए गर्व का विषय होगा कि आज इसका दिन इस तरीके से हमने सोचा है और हमने इसको किया है। इसी भाव से, इसी प्रेरणा से, इसी लगन से, इसी श्रद्धा से हम सब एक साथ उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय।